अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शहद के बारे में थोड़ी सी मालूमात शेयर करूँगा। काफ़ी भाई सवाल करते हैं कि भाई शहद को, जो खालिश शहद होता है छोटी या बड़ी मक्खी का, उसको लंबे अरसे तक हम कैसे महफूज कर सकते हैं। कि काफ़ी भाई ये कह रहे थे कि भाईजान हमने जो खालिश शहद खुद अपने हाथों से उतारा है, लेकिन हमने उसको जब महफूज किया है तो कुछ अरसे के बाद उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है, तो उसका कोई तरीकाकार बता दें। हालांकि चलें, जो किसी के हाथ से परचेज़ किया हो, किसी से हमने आगे दुकान से लिया हो या किसी बंदे से परचेज़ किया हो, तो उसमें तो वहम होता है कि शायद 2 नंबर शहद था इसलिए ख़राब हो गया है, लेकिन हमने अपने हाथ से उतारा है तो क्या वजह है कि वो ख़राब हो जाता है। तो इसके अलावा एक दो और बातें शहद के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि मैंने एक दो वीडियोज़ में देखी थी, तो उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा आगाह करना था, डिस्कस करना था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहें जो खालिश जड़ी बूटियाँ, रोगनियात वगैरह, तो मेरी वेबसाइट arshadbazaar.com पे आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 034842159193 पे भी मेरी व्हाट्सएप शॉप है, उस पर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो शायद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेल करने के लिए नहीं है, मेरे पास सेल करने के लिए नहीं होता। ये मैंने अपने नुस्खों के लिए, लबूबे कबीर वगैरह और माजून रेग माही वगैरह के लिए इकट्ठा किया होता है, तो आप लोगों को सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए मैंने ये सामने रखा है। अच्छा, शहद जो होता है, अगर आप उसको ख़ुद उतारते हैं और आपको गारंटी है कि 1 नंबर शहद है, खा वो छोटी मक्खी का है या बड़ी मक्खी का, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको उतारने के फ़ौरन बाद एज़ इट इज़ उसको प्लास्टिक के जार में, जिस तरह ये प्लास्टिक के जार में शहद है, तो इस तरह हम उसको महफूज करके अपनी तरफ से उसको लंबे अरसे के लिए रख लेते हैं कि शायद हमने इसको महफूज कर लिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। प्लास्टिक के जार में अगर आप शहद को महफूज करेंगे तो कुछ अरसे बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो प्लास्टिक के जार में आपने कभी भी शहद स्टोर नहीं करना, महफूज नहीं करना, ठीक है। दूसरे नंबर पे, शहद महफूज करने के लिए आपने शीशे की बोतल का इंतखाब करना है। अगर आपके पास ज़्यादा शहद है, जिस तरह ये मेरे पास 1 kg है, तो ये बड़ी बोतल है। इस तरह की छोटी बोतलें भी होती हैं शीशे की, या जाम की, जो शिज़ान वगैरह या मिचल्स वगैरह का जो जाम होता है, उसमें अगर हम उसको खाली जाम की शीशी ले लें तो उसको धो के अच्छी तरह उसको आपने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, उसमें एक कतरा भी पानी का ना हो। उसको ड्राई करके साफ़ करके तो उसमें आप शहद डाल के रखेंगे। दूसरे नंबर पे, आपने शहद को अगर आप उतारते हैं तो फ़ौरन ही शहद को जो शीशे की बोतल है, शीशे का जार है, उसमें डाल के ढक्कन बंद करके महफूज नहीं कर लेना। अगर आप उसको उतारते साथ ही शीशे के जार में डाल के उसका ढक्कन आप खोल के 1.5 या 2 घंटे के लिए, जिस तरह अब ठंडा मौसम है, दिसंबर का महीना है, तो धूप जो है वो हल्की होती है, तो इस मौसम में आप 2 घंटे के लिए, और अगर गर्मी है थोड़ी सी, अप्रैल का महीना है, मार्च का महीना है, धूप थोड़ी तेज़ है, तो 1-1.5 घंटे के लिए अगर आप ढक्कन खोल के शहद को धूप में रख दें, धूप लगवा लें, और उसके बाद आप उसको चाहे 10 साल के लिए भी महफूज करें, तो इंशाल्लाह आपका जो शहद है उसमें से स्मेल नहीं आती, वो ख़राब नहीं होता। धूप लगवाना लाजमी है, एज़ इट इज़ उसको आप फ़ौरन महफूज ना करें। दूसरे नंबर पे, प्लास्टिक के जार में ना करें। तीसरे नंबर पे, धो के अच्छी तरह उसको ड्राई कर लें। तो ये तो महफूज करने का तरीका है शहद को। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी थी, एक भाई हैं वो शहद वगैरह का काम करते हैं, शहद सेल करते हैं, उसके अलावा सलाजीत वगैरह या डिफरेंट चीज़ें सेल करते हैं। अच्छा, वो भाई कह रहे थे कि शहद में हम लोग बेचते हैं और सेल करते हैं, तो वो बता रहे थे कि भाई जो बड़ी मक्खी का और छोटी मक्खी का शहद होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और दूसरे नंबर पे, जो जंगली शहद होता है, जंगलात से उतारा हुआ शहद, और जो फार्मी शहद होता है जो डिब्बों में पैदा किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है, जिसकी मक्खियाँ पाल के या फार्मिंग कह लें, तो वो सेम चीज़ होती है। वो एग्जांपल दे रहे थे कि जी जिस तरह पुराने वक्तों में गाय जो थी वो लोग घरों में रखते थे, नॉर्मल गाय होती थी जो नॉर्मल नस्ल की, तो उसकी प्रोडक्शन दूध की जो थी वो 3-4 किलो होती थी। अब जो है वो साहिवाल नस्ल की या जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल की बाहर से वलैतन गाय, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं वलैतन या वलायती गाय जो है, वो मंगवा के तो उससे दूध की प्रोडक्शन में इजाफा हो गया है, वो 10 किलो दूध देती है। तो दूध तो पहले वाली जो देसी गाय थी उसका भी दूध है,
इसका भी दूध है। तो अब भी सिर्फ प्रोडक्शन का फ़र्क है। तो सेम वो एग्जांपल दे रहे थे कि बड़ी मक्खी और छोटी मक्खी के शहद में और फार्मी और जंगलात के शहद में कोई फ़र्क नहीं होता, प्रोडक्शन का फ़र्क है कि जंगलात का शहद प्रोडक्शन में कम होता है, थोड़ा होता है, और ये जो फार्मी शहद होता है ये हम इसको फार्म लगा के तो ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन ले लेते हैं, ज़्यादा हमारे पास जमा हो जाता है या हम इसको ज़्यादा पैदा कर लेते हैं। तो ये जी सेम चीज़ है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता। इसके बाद बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक चीज़ सेल, मैं तो ये शायद सेल नहीं करता, इसलिए मैं ये ना समझिएगा कि मैं इसलिए इसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ। मेरे पास ये होता नहीं है, ये मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से हार्डली माजूनों के लिए इकट्ठा किया होता है, ये भी मेरे पास कम पड़ जाता है। अच्छा मेरा भाई, बात ये है कि चीज़ सौदा सेल करना हो, किसी ने भी अपना जो भी चीज़ सेल करनी है आप जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन कम से कम जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसको बात आप सही बताएं, सीधी बताएं, जो कि ओरिजिनल हकीकत है, जिससे वो उसने चीज़ लेनी है नहीं लेनी उसकी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम वो बाद में आपको बुरा भला ना कहे कि जी इसने झूठ बोल के सौदा सेल कर लिया है और जी इसमें तो वो बात नहीं है जो हमने समझ के ली थी। ये बात याद रखिएगा कि प्रोडक्शन गाय के दूध में और वो जो आपने मिसाल दी है उसमें और शहद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप मुझसे पूछें कि जंगली शहद और फार्मी शहद और बड़ी मक्खी और छोटी मक्खी के शहद में क्या फ़र्क है, तो मैं ये कहूँगा कि इतना ही फ़र्क है जितना समझ लें कि देसी मुर्गी के गोश्त में और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में होता है। अगर तो आपको ब्रायलर मुर्गी और देसी मुर्गी का गोश्त एक सा ही लगता है तो फिर ये फार्मी और जंगली शहद भी एक सा ही होता है। और अगर देसी मुर्गी और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में फ़र्क होता है, उसकी ग़िज़ाइयत में, उसकी हेल्थ में, उसकी जो पैदावार है, उसका जो बढ़ने का तरीका, उसका पैदा होने का तरीका सारा, तो फिर भाईजान ये भी डिफरेंट होता है। ठीक है, जो फार्मी शहद होता है वो याद रखिएगा कि वो लिमिटेड सा उसको जो एरिया दे के जहाँ पे कोई फसलें होती हैं सरसों की या जहाँ पे चंद फूल होते हैं तो वहाँ पे जाके वो डिब्बे लगाते हैं और वहाँ से वो हासिल करते हैं। ठीक है, वो लिमिटेड सा, मक्खियाँ ज़्यादा दूर नहीं जाती, ना ही वो जंगली मक्खियाँ होती हैं, वो फार्मी मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, वो छोटी मक्खी होती भी नहीं है, वो ख़ास किस्म की एक मिडिल क्लास की यानी कि मिडिल साइज़ की मक्खी होती है। लेकिन जो ये शहद होते हैं जंगलात के जंगली, ये छोटी मक्खी का और बड़ी मक्खी का तो चलो बाद में एक बात है, अगर बड़ी मक्खी भी जंगली है तो उसका शहद भी उस फार्मी शहद से बेहतर होता है, और जो छोटी मक्खी है उसका तो फिर क्या ही बात है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है अगर वो जंगलात में, और छोटी मक्खी मोस्टली होती भी जंगलात में ही है। अब जंगलात से मुराद या शहरी शहद से मुराद ये है कि छोटी मक्खी जो है वो अगर शहर में होती है या जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पे होती है तो उसको उस किस्म की खुराक मिलती है, यानी कि जो फलों के छिलके, कोई हल्के फुल्के फूल गुलाब के, या कोई जो बागात में ये जो लॉन वगैरह होते हैं लोगों के, इसमें जो लगे होते हैं, या सरसों की फसलें, या इस तरह की चीज़ों से वो शहद इकट्ठा करती हैं, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है। बड़ी मक्खी तो आपको पता है हर किस्म के गंद में भी बैठ जाती है, लेकिन छोटी मक्खी जो है वो इस मामले में मुहतात होती है, वो एक ख़ास चीज़ों पे जो बैठ के उसका वो रस हासिल करती है। और जो जंगलात में मक्खियाँ होती हैं अब उसमें तो लिमिट ही नहीं होती, उसमें तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों पे बैठ के आती हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी जंगली और फार्मी शहद में कोई फ़र्क नहीं होता, तो फिर सरसों का शहद क्यों अच्छा नहीं समझा जाता? यानी कि है होता तो शहद है वो भी अच्छा भी होता है, लेकिन वो बेरी वाला शहद या जंगली शहद या फुलाई का शहद या वो दूसरे शहद है उनके मुकाबले में उसको इतना नहीं पसंद किया जाता। तो ये हर जड़ी बूटी का, हर इलाके का शहद का डिफरेंस होता है। जो जंगलात में शहद पैदा होता है, अब ये शहद जो है इसकी स्टोरी ये है। बाकी मैं इंशाल्लाह मजूदर एक माही के लिए जो शहद इकट्ठा कर रहा हूँ उसका मेरा एक स्टॉक पड़ा हुआ है पैलपदराड़ में, खुशाब वाली साइड पे कोई 10-12 बोतलें थी, वो मैंने इस सीज़न में इकट्ठी करवाई थी, वो मुझसे जा नहीं हो रहा, तो वो मैं इंशाल्लाह अगर गया तो उसका भी मैं व्लॉग बनाऊँगा। तो इस तरह करके मैं छोटी मक्खी का शहद, ये इतना महंगा पड़ता है आप यकीन करें कि इसको अगर मैं सेल करूँ 500, 1000, 200 रुपये के प्रॉफिट के लिए तो ये मुझे वर्थ नहीं करता।
क्योंकि मेरी जब मुझे खुद को ज़रूरत पड़ती है अपने महबूब कबीर के लिए या माजून रेग माही के लिए, तो फिर मुझे उसके लिए यमनी शहद दुबई से या इस तरह इकट्ठा करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले एक दफ़ा वीडियो में दिखाया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और फिर उसकी गारंटी भी नहीं है। वो भी मे भी अब वो फार्मी हो यमनी शहद, कई भाई कहते हैं कि जो दुबई में रहते हैं, यमन में रहते हैं, वो कहते हैं भाईजान वो फार्मी होता है। तो अगर चले उनकी बात भी हम मान लें कि फार्मी होता है, तो फिर उसकी निस्बत ये शहद जो है, जो मैंने खुद अपने हाथों से तुड़वाया है, छोटी मक्खी का है और जंगली है, तो ये मुझे वर्थ करता है। तो फिर मैं इसको अगर सेल करके थोड़े से प्रॉफिट के लिए 500 के लिए 1000 के लिए, तो फिर मैं खुद 2 नंबर शहद डालने लगूं या मैं यमनी शहद ढूंढने लग जाऊं, दुबई जाना का खर्चा डाल लूँ अपने सर पे, तो फिर वो बेवकूफ़ी है। तो इसलिए मैं ये सेल ही नहीं करता। तो अगर महंगा सेल करें तो कोई लेता नहीं है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में ऑनलाइन कंपटीशन इतना है। जो आप कहें कि भाईजान इतने हज़ार की बोतल है, तो वो कहते हैं भाईजान वो फलाना बंदा तो इतने की बेच रहा है। उसमें भी मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा एक, इसी वीडियो के बाद मैं वो भी उसको भी शूट कर लूँगा कि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी क्यों हैं लोगों की निस्बत दूसरे जो सेलर्स हैं, ऑनलाइन सेलर्स या जो ऑफलाइन सेलर्स हैं। तो वो भी मैं आप लोगों का उसका भी जवाब दूंगा। तो ये शहद का मसला है, शहद जो है वो जंगली और छोटी मक्खी का हो तो उसका कोई जोड़ नहीं होता। हर जो जड़ी बूटियों का शहद होता है उसकी फ़ादियत अपनी होती है। बाकी जो शहरों का शहद है, जो आबादी वाले इलाके हैं, उनकी अपनी होती है। बड़ी मक्खी का शहद जो है वो अगर जंगली हो, जंगलात की बड़ी मक्खी का शहद हो, तो उसका और फ़ादियत होती है, उसका फ़ायदा और होता है, उसकी और ग़िज़ाइयत होती है। जो शहरों की बड़ी मक्खी होती है उसका और होता है। आप यकीन करें कि ये जो शहद है, मैं खुशाब वाली साइड से लोगों की मिन्नतें करके उसको इकट्ठा करता हूँ। बड़ी मुश्किल से वो लोग, आपको पता है खुशाब और चकवाल वाली साइड में, तलगंग वाली साइड पे ये काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं जंगली। तो वो सीज़न जब आता है तो उतार के ये भी एक साइड बिजनेस के तौर पे करते हैं। तो मैंने एक बंदे से ये डील की हुई है, वो मुझे जितनी बोतलें होती हैं ना, मैं उससे जितना मेरे पास फाइनेंशियली मेरे हालात इजाज़त दें, मैं इकट्ठी कर लेता हूँ। अब वो महबूब कबीर के लिए भी इकट्ठी करता रहता हूँ। अब मैंने मुसीबत ये है कि वो रेग माही, मजून रेग माही का नुस्खा शुरू करना है, उसके लिए भी मुझे शहद चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने इस दफ़ा मेरे पास जितनी पसली थी मैंने वो रखी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो वहाँ से उठाने जाना है, पड़ी हुई है वहाँ पे। तो फिर अब नेक्स्ट सीज़न जब आएगा, जब ये मार्च अप्रैल का महीना आएगा, तो फिर दोबारा शहद का सीज़न आएगा, तो फिर उसमें जितनी पसली होगी फिर उठा लेंगे। तो ये तरीकाकार है। अदरवाइज़ मुझे नहीं नज़र आता कि फार्मी आप जाएँ इधर पहाड़ी इलाकों वाली साइड पर, खुशाब, तलगंग और इधर जो दूसरे इलाके हैं, तो सड़कों के किनारे आप देखेंगे डिब्बे लगे हुए हैं शहद की मक्खियों के। जितने मर्जी आप वहाँ से शहद ले लें, 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो में पूरा डिब्बा मिल जाता है। इस तरह का जार होता है, ठीक है। ये 2 नंबर शहद है, ये असल नहीं है, ये वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो ये इस तरह के जार में वो डाल के देते हैं, किलो का जार होता है, 800 रुपये में, 1000 रुपये में वो मिल जाता है। तो क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी बड़ी ये बोतलें इतनी महंगी। ये 50-50 हज़ार रुपये की एक खेप में मैं शहद इकट्ठा करता हूँ, सिर्फ किस लिए कि नुस्खों को पावरफुल बनाने के लिए। और सिर्फ शहद जो है, छोटी मक्खी का शहद, ये मैंने यूके में अपने दोस्त को भी भेजा था, तो वो भी अभी तक याद करते हैं। वो यूके में जो रोज़ कंपनी, ROWSC रोज़ कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका शहद बड़ा अच्छा होता है। तो अब जब से उसने ये इस्तेमाल किया है, वो उस कंपनी का शहद भी नहीं लेता। वो कहता है जी वो जो शहद था वो सिर्फ शहद यूज़ करने से मेरे अंदर जो मुझे अपनी ताकत है, मर्दाना ताकत है, उसमें बूस्ट फील होता था। तो खालिस चीज़ों का तो ये फिर होता है। अब आप ये कहें कि जी वो गाय का दूध, और गाय और के दूध की भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। अगर बात इसमें की है उन्होंने कि गाय का दूध, जो जंगली गाय होती है ना, जंगलों में जो घूम के आती है और चर के आती है, उसके तो गोबर का भी फ़र्क होता है। यानी कि उसका जो गोबर होता है, वो जो फार्मी गाय होती है उसके गोबर में भी डिफरेंस होता है मेरे भाई। जो पट्ठों पे पलने वाली, चारे पे पलने वाली गाय होती है और जो जड़ी बूटियाँ खा के पलने वाली गाय होती है, उसके गोबर का भी हिकमत में डिफरेंस होता है। जो पुराने उस्ताद हुक्मा हैं, वो जब कुश्ते जात मारते हैं ना, कुश्ता मारते हैं, तो कुश्ता मारते हुए भी कहते हैं कि जो गोबर यूज़ करना है ना, आजकल तो खैर कुश्ते भी एडवांस हैं, गैस पे लोग मारते हैं, कि जो कुश्ता मारना है उसके लिए जो गोबर उपलों की आग देनी है ना, गोबर के जो उपले होते हैं जो भैंस के, इसको आके ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं, वो भी आप कोशिश करें कि जंगली जो गाय चर के आई हो उसका गोबर हो। तो उसकी अब देखें जो आग है गाय की, गोबर की आग भी फ़र्क डाल देती है जंगली और फार्मी में।
तो भाईजान ये जो दूध है या जो शहद है इसका हम फिर उसमें फिर वही बात है कि सौदा बेचना है तो जो मर्ज़ी कहते जाएं, हर चीज़ को बना लें कि जी है वेल एंड गुड है, अच्छी है। तो बाकी ये है कि हकीकत ये है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, बात थोड़ी डिटेल से करता हूँ मैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली जो वीडियोज़ हैं वो भी देखिएगा, उसमें मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में और अपनी जो मजूने रेगमाई है आने वाली उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।